बंगाल में आखिर ममता के हाथ से सत्ता की बागडोर छिन गई है, ये आज का सबसे बड़ा सच है। और बीजेपी आखिरकार यहाँ पर भगवा लहराने में कामयाब रही है। बिल्कुल, और इसके पीछे के फैक्टर क्या हैं, कितने सालों की मेहनत छिपी है। मीनाक्षी, उन चेहरों का भी जिक्र आइए कर लेते हैं जिन चेहरों ने मेहनत करके पश्चिम बंगाल में वो कर दिखाया जो आजादी के बाद से पहली बार हुआ है। और ऐसे में सबसे पहला नाम आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फिर गृह मंत्री अमित शाह का, शुवेंदु अधिकारी का और सुनील बंसल का, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर माइक्रो मैनेजमेंट किया है। और इसी में नाम है भूपेंद्र यादव का भी। जरा इस पूरे ग्राफिक्स को शुरू से चलाइए और शुरू से सारी बात हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरदार प्रचार, भय हारेगा भरोसा जीतेगा का नारा, अमित शाह ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की व्यू रचना जिन्होंने रची, और शुवेंदु अधिकारी जिनका चेहरा सामने था, ममता के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा संभाला। और इसके साथ ही साथ सुनील बंसल जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे, ये देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल की नब्ज क्या है, ये देख रहे थे कि कार्यकर्ताओं को कैसे मैनेज करना है, कहां पर किस नेता को रखना है, किस नेता को जिम्मेदारी देनी है किस बूथ की, ये सब कुछ सुनील बंसल कर रहे थे। तो इनको भी क्रेडिट जाता है। और भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रचार की रणनीति और तालमेल का जिम्मा इनके कंधों पर था। और इस पूरी टीम ने मिलकर पश्चिम बंगाल में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का सपना था। आप ऐसे समझिए, पश्चिम बंगाल से इमोशनल कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये जन्मभूमि है। और यहां पर कमल ना खिलना एक टीस बीजेपी के सामने थी, और इस टीस को अब कहीं ना कहीं मीनाक्षी दूर कर दिया है बीजेपी ने। अच्छा, बीजेपी की तो टीफ दूर हुई, लेकिन इसके बाद जो विपक्षी दलों में टीफ रह रह कर उठ रही है, जख्म रह रह कर हरे हो रहे हैं, उसका एक ताजा एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूं। आम आदमी पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि जब बीजेपी अपने सबसे बड़े लोकप्रियता के चरम पर थे, तो फिर जरा मैं ये बड़ी खबर पहले बता दूं और उसके बाद फिर जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगी। आपको जानकारी दे दें, आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंच चुकी है। सीएम भगवंत मान अपने सभी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 7 सांसदों की बगावत का विवाद राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। सीएम भगवंत मान थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब के सभी विधायकों की परेड होगी राष्ट्रपति के सामने, और बगावत करने वाले सांसदों की शिकायत भी होगी। उधर राघव चड्ढा भी राष्ट्रपति से अब से थोड़ी देर पहले मिले। उनके साथ 6 राज्यसभा सांसद भी थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत कर बीजेपी ज्वाइन की। भगवंत मान सुबह 6 बजे चंडीगढ़ से निकले। उनके सभी विधायक बस में सवार हुए और दिल्ली कूच कर गए। सभी की आज राष्ट्रपति के सामने परेड करवाई जाएगी। 7 राज्यसभा सांसदों की बगावत से कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि भगवंत मान ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन वो राष्ट्रपति से मिलकर इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करेंगे। तो उधर राघव चड्ढा भी अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। अब ये जितनी भी टैक्टिक्स आप देख रहे हैं, ये केवल सुर्खियां बटोरने की टैक्टिक्स है। अगर वाकई में इन 7 सांसदों को वो अयोग्य ठहराना चाहते हैं तो उन्हें इसे कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। राष्ट्रपति के सामने अपने सारे विधायकों की परेड करवा कर वो केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा में तो उन्हें ऑलरेडी बहुमत हासिल है। और ये अभी हाल ही में उन्होंने फिर से एक बार पूरे पंजाब के सामने रखा कि पार्टी के पास बहुमत है और सरकार उनकी है। और ऐसे में देखा जाए तो इन बागी सांसदों पर कुछ कार्रवाई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 2/3 अगर सांसद कहीं दूसरी पार्टी की तरफ मूव करना चाहते हैं तो उन पर कोई कानून नहीं लगता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ऐसा ही राघव चड्ढा ने किया है 6 सांसदों के साथ मिलकर। अब ऐसे समझिए, भगवंत मान और उनके सभी विधायक दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। बागी सांसदों की शिकायत वो महामहिम से करेंगे। तो उधर राघव चड्ढा भी बागी सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने तमाम विधायक और मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति भवन आ रहे हैं। सुबह चंडीगढ़ में एक साथ निकले हैं सब कोई, और अब इनको राष्ट्रपति भवन पहुंचना है। लेकिन राष्ट्रपति भवन जाने की इजाज़त सिर्फ भगवंत मान को दी जाएगी, पंजाब के मुख्यमंत्री को दी जाएगी, क्योंकि उन्हीं को सिर्फ समय दिया गया है
और उसके अलावा जो भी विधायक आ रहे हैं उनको रोका जाएगा। रफी मार्ग पे रेल भवन के बिल्कुल पास का इलाका मैं अभी आपको दिखा रहा हूं और यहाँ पे देखिए पुलिस की बैरिकेटिंग है, कई लेयर की बैरिकेटिंग है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में जो पंजाब के सीएम के अतिरिक्त किसी भी विधायक और मंत्री को राष्ट्रपति भवन नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल ये हुआ इसलिए है कि सभी विधायक और सभी मंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी के छोड़ के जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो एक तरह से अपमान है पंजाब की जनता का और साथ में मैंडेट का अपमान है। इसीलिए ये लोग राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। ये बस है, आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बस में बैठे हुए हैं और इनको रोका जा रहा है। ये बस आगे नहीं जाएगी। 2 बसों में भर के अभी तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के आसपास का इलाका है, वहाँ पे जो भी पायलट की गाड़ियाँ थी उनको वापस कर दिया गया।